नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे लिसनर का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज ये चैनल ब्रिटिश दौर की एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया है, जहां बेंगलोर के पास बसे जलहल्ली के शांत गांवों में एक अदम्य और चालाक तेंदुए ने ऐसा खौफ फैला दिया था कि लोग रात तो क्या, दिन में भी घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। और तभी इस मौत बन चुके शिकारी जानवर को रोकने के लिए आते हैं केनेथ एंडरसन, एक ऐसा बहादुर शिकारी जिसकी सूझबूझ, हिम्मत और जंगल की गहरी समझ ने इस कहानी को खतरनाक और रोमांचक बना दिया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि एक अकेला इंसान मौत से यूं भी लड़ सकता है। और हां, हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपकी सपोर्ट ही इस चैनल को ऐसी असली शिकार कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देती है। अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही खतरनाक जंगल कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी रोमांचक होगा। चलिए कहानी को शुरू किया जाता है, जिसका नाम है द किलर ऑफ जालाहाली। यह कहानी ना तो आदमखोर बाघ की है, ना ही आदमखोर तेंदुए की, बल्कि एक साधारण औसत आकार के तेंदुए की है, जिसने अपने जीवन की रक्षा में बहादुरी से लड़ाई लड़ी, चतुराई और प्रभावी ढंग से लड़ते हुए 3 लोगों को मार डाला और 11 अन्य को घायल कर दिया, और अंत में कई दिनों की पीड़ा के बाद अजेय रहते हुए साहसपूर्वक अपनी जान दे दी। सन 1938 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले बेंगलोर से लगभग 7 मील उत्तर पश्चिम में तुमकुर जाने वाली सड़क के पास स्थित जलाहल्ली गांव एक छोटा सा कस्बा था, जिसमें शायद 150 घर थे, जिनमें से कुछ ईंटों के और कुछ फूस के बने थे। बेंगलोर शहर मैसूर सरकार का मुख्यालय होने के कारण उस राज्य का वन विभाग, जो सदाबहार और मानसूनी दोनों प्रकार के वनों से समृद्ध है, का मुख्यालय भी बेंगलोर में था। कीटों और अन्य कीटों द्वारा प्राकृतिक वनों के व्यवस्थित विनाश और नुकसान पर सरकार का विशेष ध्यान था, और जलाहल्ली से 1 मील के दायरे में लगभग 4 वर्ग मील क्षेत्र में वन पौधों का वृक्षारोपण किया गया था। वह भूमि, जिसमें चंदन, गुलाब जल, लाल गुलाब जल और अन्य वृक्ष प्राकृतिक क्रम में उगाए गए थे, विभिन्न कीटों, जिन्हें वहां से लाया गया था, की क्रिया का अध्ययन करने के लिए तैयार की गई थी। बेंगलोर की प्रयोगशालाओं के निकट स्थित ये पौधे औसतन 10 फीट की ऊंचाई तक बढ़ गए थे, जबकि भाला घास, लैंटाना और कभी कभार उगने वाली कांटेदार झाड़ियों ने जमीन को घने रूप में ढक दिया था, जिससे घनी झाड़ियां बन गई थी, जो अनगिनत सांपों, काफी संख्या में खरगोशों, कभी कभार दिखने वाले मोरों और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में तीतर और बटेरों का घर बन गई थी। एक दिन भटकता हुआ तेंदुआ 20 मील दूर स्थित मगदी की पथरीली पहाड़ियों से इस इलाके में आ पहुंचा। उसने अपना जीवन खरगोशों, चूहों और जंगल के अन्य छोटे जीवों को खाकर शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि पास के जलाहली गांव में बकरियों और गांव के कुत्तों के रूप में उसका भरपूर भोजन उपलब्ध है, जिन्हें वह लगातार और कष्टदायक तरीके से खाने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक दिन तेंदुए ने जलाहली के मोटे पुलिस दफ्तेदार या सार्जेंट की बकरी को मार नहीं दिया। इस घटना को उस अधिकारी ने अपनी गरिमा और पद का अपमान समझा, और उसने तेंदुए के हमले से बदला लेने की कसम खा ली। स्थानीय पुलिस बल को 303 राइफलें दी गई थी, जिनमें से मैगजीन हटा दी गई थी, ताकि एक बार में केवल एक ही गोली चलाई जा सके। यह एहतियाती उपाय इसलिए किया गया था कि स्थानीय दंगों के दौरान, जो कभी कभी मामूली उकसावे पर भी आम हो जाते थे, अति उत्साही पुलिसकर्मी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां न चला दें। तो दफ्तेदार अपनी मरी हुई बकरी के ऊपर एक पेड़ पर बैठ गया। उसके पास एक सिंगल शॉट 303 राइफल थी। सूर्यास्त के समय अचानक एक तेंदुआ आया और उसके बाएं अगले पैर में गोली लगी, क्योंकि दफ्तेदार का निशाना अचानक से कांपने लगा था और उसके हाथ भी कांप रहे थे। पैंथर गुर्राते हुए उछल पड़ा। वह मोटा दफ्तेदार रात भर अपने पेट पर कांपता रहा।
अगली सुबह नीचे उतरा, जमीन पर खून के निशान देखे, लेकिन कुछ नहीं मिला, और उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे सौभाग्यवश तेंदुए से बचने का मौका मिल गया। खैर, उसे इसे सबक मिल गया था और वह भविष्य में बकरियों को बिल्कुल अकेला छोड़ देगा। यह घटना शुक्रवार की रात को घटी। अगला दिन शनिवार शांतिपूर्वक बीता और उसी शाम ग्रामीणों ने अगले दिन सुबह बड़े पैमाने पर खरगोश पकड़ने का अभियान चलाने का फैसला किया। वन विभाग के बागान के किनारे और उससे सटे लगभग 3 एकड़ में फैले कैसूरिना के पेड़ों के चारों ओर 2 फुट ऊंचे खरगोश पकड़ने के जाल बिछा दिए गए। अगले दिन सुबह लगभग 100 ग्रामीण कुत्तों के साथ मिलकर और लकड़ी के छोटे डंडों से लैस होकर खरगोश पकड़ने का अभियान चलाने वाले थे। खरगोश जालों में फंस जाते और खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करते हुए डंडों से पीट पीट कर मार डाले जाते। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, जब तक कि कैसूरिना झाड़ियों के झुंड तक, जहां आसपास के सभी लोगों के आश्चर्य और भय के बीच एक हानिरहित खरगोश के बजाय एक तेंदुआ कूद पड़ा। उसने पास में मौजूद शिकारी दल पर झपट्टा मारा और जितनी देर में यह लेख लिखा जाता है, उससे भी कम समय में उसने उनमें से 6 को अलग अलग तीव्रता से घायल कर दिया। कुछ को मामूली खरोंचें आईं, कुछ को दांतों से काटा गया और कुछ को अपने तेज पंजों से गहरे घाव दिए गए। शिकारी चारों दिशाओं में बिखर गए और पैंथर वापस कैसूरिनास में लौट आया। पास ही में ह्यूगी प्लंकेट और उनकी मां रहते थे। अपने समय में वे एक प्रसिद्ध शिकारी थे, जिन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के कुर्नूल जिले के दिगुवामेटा के वन क्षेत्रों में लगभग 1 दर्जन बाघ और शायद उससे 2 गुने तेंदुओं का शिकार किया था। इधर उधर भटक रहे शिकारी तेंदुए की खबर लेकर उनके पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। ह्यूगी सुबह देर तक बिस्तर पर थे और पायजामा पहने हुए थे। उन्होंने पुलिस दफ्तेदार द्वारा तेंदुए को घायल करने की घटना के बारे में नहीं सुना था और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई जानवर बेंगलोर शहर से 7 मील के दायरे में भटक सकता है। खैर, चिंतित ग्रामीणों को शांत करने के लिए उन्होंने अपनी 12 बोर की शॉटगन में एक LG कारतूस और एक गोली डाली और उनके साथ जंगल की ओर चल दिए। यहां उन्होंने बुरी तरह घायल जानवरों को देखा और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में आसपास कोई पैंथर मौजूद है। कैसूरिना झाड़ियों के बीच से सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हुए लगभग आधा दर्जन आदमियों का एक छोटा समूह उनके पीछे पीछे झुंड बनाकर चल रहा था। ह्यूगी पेड़ों के बीच से आधे से ज्यादा रास्ता पार कर चुके थे कि पैंथर ने एक आड़ से दूसरी आड़ में छलांग लगाकर खुद को दिखाने की गलती कर दी। ह्यूगी के तेजी से बाएं और दाएं मुड़ने से वह गिर पड़ा और जानवर करवट लेकर तड़पने लगा। ह्यूगी अपने साथियों के साथ तेजी से आगे बढ़े और फिर उन्होंने वह गलती कर दी जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उन्होंने अपने पैर से उस बेजान शरीर को छू लिया। जानवर हरकत में आ गया। हरकत में आते ही उसने प्लंकेट पर झपट्टा मारा। अपने नुकीले दांत उसकी दाहिनी बांह में गड़ा दिए, जिससे वह अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सका, जबकि उसके पिछले पंजों ने उसे बुरी तरह नोच डाला और खून की लाल धारियां बना दी। आसपास के लोग इधर उधर भाग गए। उनमें से केवल एक ने अपने बेतुके खरगोश के डंडे से जानवर को भगाने की कोशिश की। फिर पैंथर ने ह्यूगी को छोड़ दिया और उस आदमी पर झपट्टा मारा, जिसे उसने 4 अन्य लोगों के साथ नोचा और काटा। फिर अपने खून के निशान छोड़ते हुए वापस झाड़ियों की ओर भाग गया। प्लंकेट को केंद्र मानकर उस भयानक मंजर की कल्पना करना आसान है। उन लोगों को खुद को संभालने और ह्यूगी को, जो बेहोश हो गया था और जिसका दाहिना हाथ सिर्फ एक पतली सी नस से लटका हुआ था, उसके फार्म हाउस तक वापस ले जाने में लगभग 60 मिनट लग गए। इस यात्रा के दौरान उसका बहुत खून बह गया और 2 दिन बाद जब एंडरसन उस रास्ते का पीछा कर रहे थे, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई इंसान इतना खून बहने के बावजूद भी जीवित कैसे रह सकता है।
श्रीमती प्लंकेट ने सूझबूझ दिखाते हुए उन्हें और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल लोगों को कार में बिठाया और बेंगलोर के बोरिंग अस्पताल के लिए रवाना हो गई। शेष 7 घायल ग्रामीणों को बेंगलोर स्थित विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया। ह्यूगी को रक्त चढ़ाया गया और उसकी बांह बचाने की कोशिश की गई, लेकिन अगले दिन गैंग्रीन के लक्षण दिखने पर बांह काटनी पड़ी। सदमे और खून की कमी के कारण उसकी जान को खतरा हो गया था और उसके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। अगले दिन बुखार के कारण बेहोशी की हालत में उसकी मृत्यु हो गई। यह सब एक रविवार की सुबह हुआ था। उसी दोपहर एक चरवाहे ने वन विभाग के वृक्षारोपण क्षेत्र के बाहरी इलाके में कैसुरिना के पेड़ों को छोड़कर तेंदुए के खून के निशान देखे और इसकी सूचना जलाहली गांव में रहने वाले 2 भाइयों कलाया और पापाया को दी। अगली सुबह सोमवार को ये दोनों भाई बड़ी हिम्मत से, हालांकि थोड़ी नादानी से, तेंदुए का पीछा करने के लिए अकेले ही निकल पड़े। बड़े भाई कलाया के पास पुराने डिजाइन की 12 बोर की हैमर पिस्टल थी। छोटे भाई पापाया के पास एक सिंगल बैरल वाली मजल लोडर पिस्टल थी। सामान लादकर ये दोनों बहादुर आदमी कंधे से कंधा मिलाकर खून के निशानों का पीछा करते हुए बागान की झाड़ियों में घुस गए। इस तरह भटकते भटकते वे अलग हो गए और पलक झपकते ही तेंदुए ने कलाया पर चपट्टा मारा, उसे जमीन पर पटक दिया और बेरहमी से उसके मूत्राशय और अंडकोश को नोच डाला। हमले की जोर से उसकी 12 बोर की बंदूक उसके हाथों से गिर गई और जब वह जानवर के ऊपर पड़ा चीख रहा था, तभी उसका छोटा भाई मदद के लिए दौड़ा और कलाया के ऊपर पड़े तेंदुए पर अपनी बंदूक से गोलियां चला दी। ये एक रहस्य ही है कि तेंदुए के साथ गुथम गुथी होने के बावजूद भी पापिया की गोली उसके भाई को क्यों नहीं लगी, और भी बुरी तरह घायल तेंदुआ कलाया को छोड़कर पापाया पर झपटा, जो मुंह के बल गिर पड़ा। तेंदुए के नुकीले दांत उसकी पीठ को चीरते हुए फेफड़े तक पहुंच गए, जबकि पिछले पैरों के पंजे उस बेचारे आदमी के नितंबों और जांघों के पिछले हिस्से को खरोंचते रहे। इसके बाद जानवर भाग गया। उस दिन जब एंडरसन दोपहर का खाना खा रहे थे, तभी पसीने से तरबतर एक आदमी उनके दरवाजे पर आया और उन्हें खबर दी। एंडरसन ने जल्दी से राइफल, शॉटगन और टॉर्च उठाई और कार में बैठ गए। उनकी पत्नी भी आखिरी क्षण में पीछे न रहने के लिए उनके साथ आने को तैयार हो गई। जैसे ही वह अपने बंगले के गेट से निकलकर मुख्य सड़क पर आए, उनकी मुलाकात स्थानीय पुलिस बल के एरिक न्यूकोम्ब से हुई, जो उनसे मिलने आ रहे थे। एंडरसन ने उन्हें सारी घटना बताई और समझाया कि क्या हुआ था। एंडरसन को खेद था। उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन एरिक पार्टी से बाहर नहीं रहना चाहता था और वह भी कार में बैठ गया। उन्हें जलाहली पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और वहां का नजारा देखकर वे दंग रह गए। सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक सभी लोग वहां उमड़ पड़े थे, जो बेहद हास्यास्पद था। हर निवासी, चाहे छोटा हो या बड़ा, तेंदुए की एक झलक पाने के लिए बागान के किनारे तक पहुंच गया था। ये सभी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों की शाखाओं पर चढ़ गए थे, यहां तक कि आसपास के पेड़ इतने भार से लगभग टूट ही गए थे। लेकिन कलाया और पापाया को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। जो 4 घंटे पहले जहां गिरे थे, वहीं बागान में पड़े मदद के लिए धीरे धीरे चिल्ला रहे थे। सबसे पहला काम तो जाहिर तौर पर इन लोगों की मदद करना था। इसलिए एंडरसन ने 1 दर्जन सामान ढोने वालों को भर्ती किया और जंगल में प्रवेश किया। उन्हें कलाया बहुत बुरी हालत में और असहनीय पीड़ा में मिला। पापाला के फेफड़े में छेद हो गया था और उससे खून के फव्वारे निकल रहे थे। उन्होंने उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया और एंडरसन ने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए इंजन चालू कर दिया था। तभी एक ग्रामीण दौड़ता हुआ आया, जिसके हाथ में अब तक का सबसे लंबा भाला था, जो एंडरसन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। 12 फीट से अधिक लंबा होने के कारण इसका व्यावहारिक उपयोग कहना असंभव है। और उसने बताया कि उसने अभी अभी 300 गज दूर एक बड़ी झाड़ी में पैंथर को छिपते हुए देखा है, जहां अगर वे उसके साथ चले तो उसे आसानी से मारा जा सकता है।
एंडरसन जानते थे कि इसके बाद जो कुछ हुआ वह उनकी ही गलती थी, क्योंकि वे घायलों को अस्पताल पहुंचाने के अपने कर्तव्य में विफल रहे। हालांकि वे ये स्वीकार करते हैं कि उस स्थिति की उत्तेजना और पैंथर को पकड़ने के इस आसान अवसर के लालच ने उनके विवेक पर हावी होकर उन्हें जानवर के पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया। एरिक न्यूकोम्ब ने साथ चलने की जिद की, इसलिए एंडरसन ने उसे अपनी 12 बोर की शॉटगन दे दी, जिसके बाएं बैरल में एलजी और दाएं में एक घातक कारतूस भरा हुआ था, साथ ही कुछ अतिरिक्त कारतूस भी, जबकि उन्होंने 405 राइफल अपने इस्तेमाल के लिए रख ली। यह भी एक और गलती थी, जैसा कि आगे की घटनाओं से साबित हुआ। उन्हें शॉटगन से लैस होना चाहिए था। उनके साथ केवल एक ही व्यक्ति था, वह व्यक्ति जिसके हाथ में भाला था। बाकी सभी लोग गायब हो गए। एंडरसन की पत्नी कुछ दूरी पर दर्शक बनकर पीछे पीछे चल रही थी। वे झाड़ियों के उस बड़े हिस्से से 25 गज की दूरी तक पहुंच गए, ना कि उस खास झाड़ी तक, जैसा कि भालाधारी ने बताया था, जिसमें पैंथर को रेंगते हुए देखा गया था। एंडरसन ने एरिक को अपने दाहिनी ओर लगभग 30 गज आगे बढ़ने को कहा, ताकि वे एक दूसरे की गोलीबारी की चपेट में न आए और जानवर के भागने के हर संभव रास्ते को पूरी तरह से बंद कर सकें। फिर उन्होंने भालाधारी को झाड़ियों पर पत्थर फेंकने का निर्देश दिया, जिसे उसने लगभग 20 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से किया। हालांकि उन्हें कुछ भी सुनाई या दिखाई नहीं दिया। एंडरसन स्वीकार करते हैं कि तब उन्हें बहुत संदेह होने लगा कि क्या पैंथर आसपास भी है। थोड़ी देर बाद एरिक ने चिल्लाकर कहा कि वह झाड़ियों के अंदर तक देख सकता है और पैंथर वहां नहीं है। तब तक भीड़ में से कुछ साहसी लोग उनके साथ आ गए थे। उनमें से एक के साथ एक कुत्ता भी था, जिसे उन्होंने झाड़ियों में जाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि उसकी सूंघने की शक्ति से तेंदुए का पता चल जाएगा। लेकिन कुत्ते ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और किनारे पर ही झाड़ियों में भौंकता रहा। इससे पैंथर के अनुपस्थित होने के बारे में एंडरसन की राय बदल गई। हालांकि तब तक एरिक अधीर हो चुका था और झाड़ियों के कुछ गज करीब पहुंच गया, जहां उसने अपने दम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। उसके पहले कुछ पत्थर गिरने पर कुछ नहीं हुआ। फिर उसने एक बड़ा गोला फेंका, जो स्पष्ट रूप से सीधे पैंथर पर या उसके बहुत पास जाकर गिरा। एक जोरदार आउच आउच की आवाज आई और पीले प्रकाश की एक लकीर की तरह वह जानवर झाड़ियों से बाहर निकला। एरिक के पास शॉटगन उठाने का समय नहीं था, लेकिन घबराहट के मारे उसने ट्रिगर दबा दिया और शायद अपनी जान बचा ली। बंदूक चल गई, जिसे उसके सामने जमीन में एक छेद हो गया और निस्संदेह पैंथर बुरी तरह डर गया। अगले ही पल पैंथर उस पर झपटा और एरिक की बंदूक उसके हाथ से गिर पड़ी। इसी बीच एरिक और पैंथर एक दूसरे में उलझकर एक छोटे ढलानदार किनारे से लुढ़कते हुए पास के नाले को ढकने वाली लंबी घास में जा गिरे। इस पूरे समय एरिक गोली चलाने के लिए चिल्लाता रहा और तेंदुआ भयानक रूप से गुर्राता रहा। केनेथ एंडरसन को केवल घास की हिंसक हलचल दिखाई दे रही थी। वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन इतनी नजदीक से भारी राइफल चलाने का जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि गोली तेंदुए और एरिक दोनों को भेद सकती थी। तभी पैंथर न्यूकोम्ब से निकलकर झाड़ियों में कूद गया। एंडरसन ने गोली चलाई और बाद में साबित हुआ कि गोली ने गर्दन के ऊपरी हिस्से पर सिर्फ एक गहरा घाव ही किया। उसे उम्मीद थी कि मुठभेड़ के बाद एरिक जमीन पर गिर जाएगा, लेकिन एरिक फुर्ती से उठा और भाग गया। एंडरसन को बेहद राहत मिली और बाद में वह उसकी दौड़ने की क्षमता पर मजाक करता रहा, जो एरिक को बहुत चुभता था। उन्होंने वहीं काम रोक दिया और बोवरिंग अस्पताल चले गए। जब तक तीनों घायलों को पहुंचाया गया, कार खून से भर चुकी थी। शाम का बाकी समय पुलिस के बयान और सवालों में बीत गया, जिनमें से कई एंडरसन को बेतुके लगे। कलाया उसी रात मर गया, जबकि पापाया 1 महीने में ठीक हुआ। एरिक न्यूकोम्ब ईश्वर की कृपा और अच्छे स्वास्थ्य के कारण बिना बुखार के 2 हफ्ते में स्वस्थ हो गया। अगले दिन कई शिकारी घायल जानवर की खोज में निकले।
एंडरसन भी उनके साथ था, लेकिन तेंदुआ मानो गायब हो गया था। उसी शाम पैंथर ने एक चरवाहे बालक को मार डाला। यह खबर सुनकर एंडरसन गंभीर हो गया। 5वें दिन सुबह सुबह एंडरसन उस स्थान पर पहुंचा जहां लड़का मारा गया था। घने लैंटाना में उतरते हुए उसे अचानक गुर्राहट सुनाई दी और उसे समझ आ गया कि आगे बढ़ना आत्मघाती होगा। इसलिए उसने इंतजार करने का फैसला किया। उसे यकीन था कि तेंदुआ अपने घावों से जल्द मर जाएगा। उसी दिन बाद में पुलिस वैन का विचित्र हादसा हुआ। जब वैन खाई में अटक गई, एंडरसन और उसके साथी वहां पहुंचे, पुलिस वालों को बाहर निकाला और एंडरसन ने उनकी घबराहट पर हल्की सी मुस्कान दबा ली। उसने तय किया कि अब वह रोज सुबह से सूर्यास्त तक बागान में रहेगा। छठे दिन गुरुवार एंडरसन ने आसमान में गिद्ध मंडराते देखे। उसे समझ आ गया वहां कुछ मरा है। वह सावधानी से झाड़ियों के बीच बढ़ा। हर पल उसे लगा कहीं अचानक पैंथर झपट न पड़े, लेकिन वह घाटी तक पहुंच गया और कुछ ही दूरी पर पानी के कुंड के पास पैंथर मृत पड़ा था, जैसे मरने से पहले पानी पीने की कोशिश कर रहा हो। एंडरसन ने देखा जानवर अत्यधिक खून बहने और प्यास बुखार से तड़प तड़प कर मर गया था। तालाब का आधा हिस्सा गहरे लाल रंग से भर चुका था। जलाहली लौटकर एंडरसन ने मृत तेंदुए को कार तक लाने का प्रबंध कराया और उसे यशवंतपुर थाने में रिपोर्ट के लिए ले गया। अधिकारियों के आने में देर होती रही और एंडरसन को डर था कि खाल खराब न हो जाए। आखिरकार अनुमति मिली और एंडरसन ने तुरंत खाल उतरवाई। अब उसे साफ समझ आ गया कि यह तेंदुआ इतना खतरनाक क्यों बन गया था। तेंदुए के बाएं अगले पैर में 303 राइफल की गोली का घाव कीड़ों से भरा पूरी तरह गैंग्रीन हो चुका था। प्लंकेट की शॉटगन ने पेट फाड़ा था, पर जान नहीं ली थी। दूसरी गोली माथे में धंसकर उसे बेहोश कर गई थी। पापाया की 5 गोलियां बगल में धंस गई थी, लेकिन पीछे होने से असर नहीं हुआ। अंत में एंडरसन की गोली भी सिर्फ गर्दन पर एक गहरी लकीर छोड़कर बेअसर निकल गई थी। बाद में अदालत में कलाइया के परिवार के समर्थन में एंडरसन ने यही खाल पेश की। समय के साथ उस व्यक्ति के साहस को मान्यता मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जलाहली बदल गया। वृक्षारोपण काटकर इमारतें बन गई, अस्पताल, कैंप, प्रशिक्षण अड्डे। आज उस तेंदुए की खाल एंडरसन के बंगले के हॉल में सजी है। वह अक्सर कहता कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उस जानवर ने जीवन के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। और दोस्तों, यही बातें इंसान को महान बनाती है। केनेथ एंडरसन केवल शिकारी नहीं, एक संवेदनशील सच्चे इंसान थे जो सिर्फ उन्हीं जानवरों का शिकार करते जो इंसानों को मारना शुरू कर देते और बेकसूर जानवरों के लिए हमेशा दया रखते। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन स्टोरी शॉट पर खतरनाक किस्सों का सफर जारी रहेगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। शब बखैर, शुभ रात्रि।